ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे कि जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है और जो रियल पेपर है उसमें कहाँ डिफरेंस आता है, कितना लेवल रहता है डिफरेंस। क्योंकि इस साल भी सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज करा है और लास्ट ईयर भी करा था, और एक्चुअल पेपर कैसा आया था तो मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा। जो लास्ट ईयर सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज किया था 2024 में, यानी सेशन था 2023 से 2024, ठीक है। तो 2024 में पेपर का लेवल क्या था और उसका सैंपल पेपर जब आया था उसका लेवल क्या था, जिससे कि बच्चे समझ पाए क्या एक्चुअल में है। तो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि इस बार पेपर का लेवल क्या हो सकता है, आपको किस लेवल पर तैयारी करनी होगी, ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, आप सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें डाउट्स क्या आते हैं कि यार सैंपल पेपर इजी आता है या रियल पेपर जो होगा वो हार्ड होता है, या फिर सैम्पल पेपर हार्ड होता है या रियल पेपर इजी होता है, या फिर दोनों इजी आते हैं या फिर दोनों हार्ड होते हैं। ठीक है, इसकी क्लियरिटी हमें लग जाएगी जैसे से आगे बढ़ेंगे। तो मैंने क्या करा है, सीबीएसई का जो सैंपल पेपर था लास्ट ईयर का और जो सीबीएसई का लास्ट ईयर पेपर आया, तो इस साइड आप रियल पेपर देख रहे हो, इस साइड आप सैंपल पेपर देख रहे हो। ठीक है, तो अब मैं एक करके कंपेयर करके दिखाता हूं कि एनसीईआरटी बेसिस पे कितने क्वेश्चंस हैं, चाहे वो सैंपल पेपर हो या रियल पेपर हो। पहले मैं सैंपल पेपर की बात करूं तो यहां पे आपको दो नंबर दे रखे हैं, ए और बी, और बोला है आप एलसीएम फाइंड करो। मैं कहूंगा एनसीईआरटी बेस्ड है। अब ये जो क्वेश्चन है ये है तो एनसीईआरटी बेस्ड, लेकिन हो सकता है किसी किसी को कुछ कंफ्यूजन हो जाए, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं। ठीक है, ये प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये नेचुरल रूट्स प्योर एनसीईआरटी है। ठीक है, अब लेवल सबका अलग अलग होता है, तो किसी को कोई क्वेश्चन हार्ड लगेगा, कोई क्वेश्चन इजी लगेगा। यहां पे मैं बात करूं सम ऑफ जीरोस की बात हो रही है, एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इक्वल रूट्स की कंडीशन है, एनसीईआरटी एसएन का फॉर्मूला लगाना है, एलसीएम। यानी कि आपका जो रियल पेपर है प्योर एनसीईआरटी बेसिस पे चल रहा है अभी तक, यानी शुरुआत के 5 क्वेश्चन प्योर एनसीईआरटी हैं। यहां पे एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से दिख रहा था। यहां पे आपको देखा जाए तो प्योर एनसीईआरटी रेशियो वाला क्वेश्चन प्योर एनसीईआरटी का है, 5 मिनट्स फ्रॉम ऑरिजिन दे रखा है। अच्छा, अब ये ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, तो मैं इसको सर्कल कर देता हूं कि भाई यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन हो गया कि कितने पॉइंट्स होंगे, तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भी अगर आपने सिमिलरिटी अच्छे से कर रखा तो मैं कहूँगा एनसीईआरटी बेसिस पे है। ठीक है, ये भी आपका एनसीईआरटी बेसिस, तो एक क्वेश्चन इस स्लाइड में भी आपको मिल गया। इसमें आपको मीडियन की लेंथ निकालनी है, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा के फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा दोगे हो जाएगा। ये भी बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस कर रखी हो। ये आपका एनसीईआरटी हो गया, ये थोड़ा ट्रिकी बोल सकते हैं, ये थोड़ा इस टाइप का बच्चे कंफ्यूज आते हैं सारी चीज़ से। और यहाँ पे लिखा है इफ द पॉलिनोमियल दिस जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज ट्वाइस ऑफ दिस जीरोस, यानी कि ये थोड़ा अगर आपने पीवाईक्यू कर रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर 10 क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे लगभग बराबर चल रहा है खेल, वहां पे भी एक क्वेश्चन था, यहाँ पे भी यही बराबर देख सकते हो, लेवल चल रहा है आपका जितना अभी तक हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ पे हो सकता है आपको विजिबल ना हो, तो आप बस इतना देख लो कि कौन सा क्वेश्चन हार्ड है। पेपर तो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। पी क्यू आर एस पैरेलोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग दिस और लेंथ बतानी है, तो ये भी प्योर एनसीईआरटी का मैं ये बोलूँ जो प्रूफ होता है उस पर इन्होंने क्वेश्चन बना दिया, मतलब ये वाला क्वेश्चन जो है। तो अब हो सकता है आपको वो प्रूफ का रिजल्ट याद ना हो, तो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका प्योर एनसीईआरटी हो जाएगा, ये भी आप एनसीईआरटी डेवलप कर पाओगे, ये भी एनसीईआरटी डेवलप कर पाओगे, तो डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी बेसिस पे हो गया। और यहाँ पे सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्क कितना रेडियस, ठीक है, मतलब ये भी एनसीईआरटी पढ़ रखा तो कर ले जाओगे, तो ये ठीक है। फिर 16 क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट आएगा इस वाले में। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। यहाँ पे अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास बतानी है, तो आपको ये बिलो और ये मोर देन अच्छे से क्लियर करके रखना है, तो ये क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ये ठीक है, अगर एनसीईआरटी में भी करवाया जाता है बिलो और मोर देन वाले क्वेश्चंस। इसमें हो सकता है इस क्वेश्चन में डाउट आ जाए किसी को, अर्थमेटिक हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे 2-3 डॉट आपको दिख रहे हैं जो किसी किसी को परेशान करेंगे। अब आते हैं रियल पेपर पे, ये रियल पेपर है। तो रियल पेपर में डिस्टेंस फॉर्मूला एनसीईआरटी इसमें किसी किसी को डाउट आ सकता है। सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर रेशियो ऑफ दिस, ठीक है, एनसीईआरटी, ये फॉर्मूला एनसीईआरटी। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कर्व फ्रॉम दिस, तो यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है किसी को डाउट आ जाए। 2 डाइस आर रोल्ड, ठीक है, तो 2 डाइस और रोल्ड का आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जरूर कर लेना, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये आपका एनसीईआरटी बेसिस पे। यहाँ पे ग्राफ बनाने की पूछने की कोशिश करिए, लेकिन एनसीईआरटी बेसिस पे ये तुम्हारा एनसीईआरटी, ये भी एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मतलब इधर भी 1 से 2 डॉट ही देखने को मिले, यानी 20 जो शुरुआत का ऑब्जेक्टिव पार्ट था लगभग में बराबर चल रहा है, अभी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। अब आते हैं यहाँ पे
इसमें प्रूव दैट रूट टू एक रेशनल नंबर, भैया इससे आसान क्या मिलेगा तुम्हें, ठीक है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, P पॉइंट जो है वो डिवाइड करता है 2:3 में, Q डिवाइड करता है 4:1 में, तो यहां पे थोड़ी सी किसी किसी को सिमिलरिटी में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है इस टाइप का, लेकिन पीवाईक्यू में आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कहां से करनी वो भी मैं बता दूंगा, ये प्योर एनसीईआरटी है। अब ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, न्यू एनसीईआरटी में, तो ये आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन परेशान कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये प्योर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी 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 इरेशनल नंबर एनसीईआरटी, यानी इसमें प्योर एनसीईआरटी हो गया। यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन थोड़े सैंपल पेपर परेशान करने वाले थे। और आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी में। ये क्वेश्चन अगर आपने पीवाईक्यू और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रखे होंगे तो आसान लगेगा, अगर एनसीईआरटी कर सिर्फ करा तो आप नहीं कर पाओगे, रियल नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। सैंपल पेपर और ये रियल पेपर जो है ना, दोनों पेपर में टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ज्वाइन कर लेना। यहां पे देखो ये क्वेश्चन परेशान करने वाला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पे अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो ये भी क्वेश्चन परेशान कर सकता है, ये ठीक है हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना हाउ मेनी सच नंबर्स लिखा है तो ये कंफ्यूज थोड़ा सा कर सकता है। और ये तो भैया आउट ऑफ सिलेबस ही क्वेश्चन दे दिया था उन्होंने सैंपल पेपर में लास्ट टाइम, ये आपका सिंपल है, ये भी एनसीईआरटी बेसिस पे, तो 2 क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। रेशियो के क्वेश्चन एनसीईआरटी बेसिस पे हैं। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ये परेशान कर सकता है अगर आपने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस रियल नंबर की नहीं की है तो, ये एनसीईआरटी और ये तुम्हारा एज वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी। यहाँ पे भी देखा है तो यहाँ थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है डॉट, यहाँ पे सिर्फ एक ही डॉट मुझे दिखा है। और अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे एवरेज निकालना नहीं मीन निकालना, अच्छा ये अगर आपने पीवाईक्यू वगैरह और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करे होगे तब कर पाओगे, एनसीईआरटी में अकेला करके गए होगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये मीन वाला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, ये ठीक है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की प्रैक्टिस तो एनसीईआरटी में भी है तो उसके अकॉर्डिंग भी करना है, ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है अगर आपकी ट्रायंगल अच्छा नहीं है। ये प्योर एनसीईआरटी दोनों क्वेश्चंस। डिफरेंस ऑफ आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ होलो, अब देखो होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर पूछ लिया तो हो सकता है होलो सिलेंडर के बारे में आपने ना पढ़ा हो तो दिक्कत कर सकता है, ठीक है। और ये लास्ट ईयर का पेपर है तो यानी आप ये समझ लो होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। एन आर्क ऑफ रेडियस दिस, ये हो जाएगा, सेंटर का एंगल 60 है और यहाँ पे एपी पे बेस्ड क्वेश्चन है। और यहाँ पे ये भी आपका एनसीईआरटी, मतलब यहाँ पे एक ही डॉट है, यहाँ पे 2 दिख रहे हैं डॉट, तो थोड़ा सा सैंपल पेपर का लेवल कंपेयर टू दिस ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे तो इन्होंने थ्योरम ही पूछ ली सीधी सीधी, तो अगर आपको ये हार्ड क्वेश्चन, ये वाला पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, मैंने करवाया भी है, अगर आपने लेटेस्ट देखा हो मेरा सेशन तो अच्छी बात है, ये थ्योरम पूछ ली तो ये आसान ही हो गया, और ये तो है ही आसान, यहाँ पे ये भी आसान है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये थोड़ा सा परेशान करने वाला क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे भी, तो अगर मैं ओवरऑल देखूं, अगर मैं कंपेयर करूं फाइनली कि सैंपल पेपर में कुछ क्वेश्चंस तुम्हें ज्यादा मिले, लेकिन मैं ये कह सकता हूं सैंपल पेपर में आराम से 50 नंबर के क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो। ऐसा मैं कह सकता हूं 10 नंबर के आसपास क्वेश्चन जो हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं, 10 बोलूं या 15 मैक्सिमम बोल सकता हूं, ठीक है। और 15 क्वेश्चन एवरेज में थे, मतलब जो किसी को डाउट आएंगे किसी को नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन जो रियल पेपर था, अगर मैं 80 मार्क्स की बात करूं तो रियल पेपर रियल में 60 मार्क्स के आसपास बहुत आसान है, मुश्किल से मुझे लगता है 10 नंबर का होगा एवरेज, जो 10 नंबर का होगा जो थोड़ा बहुत किसी को हार्ड लगेगा, थोड़ा सा, मैं तो कहूँगा 10 से भी कम कर दो, वो एवरेज में डाल दो। तो कहने का मतलब है हार्ड क्वेश्चंस बहुत कम थे और उसमें भी चॉइसेस थी आपके पास, आप आराम से कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। पहली चीज जो डाउट आता है कि बहुत हार्ड है बहुत सिंपल है, तो एक तो पहली बात बहुत डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और हार्ड क्वेश्चंस रियल पेपर में बहुत कम है, ठीक है, कम से कम है, और वो भी उसमें भी चॉइसेस हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी अच्छे से कर ले, ठीक है, तो उसके नंबर 60 तक आराम से आ सकते हैं उसी लॉजिक से। लेकिन आपको सीधी सी बात ये भी है कि कभी कभी पेपर का लेवल थोड़ा सा अगर इंक्रीज हो गया तो भैया पीवाईक्यूज और अपने सैंपल पेपर अगर आप सॉल्व कर लो तो आपका काम हो जाएगा, मतलब आप अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। कहने का मतलब ये पेपर के चांसेस जो हैं वो काफी हद तक इजी टू मॉडरेट होता है। प्योर हार्ड कभी कभी आता है, कोई कोई सेट आता है, ज्यादातर केसेस में क्या होता है बहुत इजी फॉर्मेट में ही रहता है। लास्ट ईयर इससे लास्ट ईयर भी देखोगे ऐसे ही रहा है। अभी इस बार का भी चलो डिस्कस कर लेता हूं। इस बार का जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज करा है बहुत आसान रिलीज किया, मतलब इससे भी कंपेयर करोगे, जो मैंने अभी कंपेयर करा इससे भी आसान सैंपल पेपर है। तो सर इस बार पेपर कैसा आएगा, तो आप यही मान के चलो कि इजी टू मॉडरेट रहेगा, कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा जरूर आएंगे, तो उसके लिए आपको पीवाईक्यू थोड़ा सैंपल पेपर सॉल्व जरूर करना है। पीवाईक्यूज तो चलो मैं आपको बता देता हूं कैसे डाउनलोड, कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो वही एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, और उसमें आपको मिल जाएगा एक कॉन्सेप्ट बूस्टर, ठीक है।
मिल जाएगा कॉन्सेप्ट बूस्टर और यहाँ पे मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब आप ऐप डाउनलोड कर लोगे तो वहाँ पे फ्री कोर्सेज में आपको प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप खूब प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो अगर आप इतनी सारी चीज़ें कर लेते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे। और अगर आपका प्री बोर्ड आ रहा है तो भैया ब्लूप्रिंट अगर आपने नहीं देखा कितने नंबर का कौन सा चैप्टर आएगा तो वो आप इस वीडियो को देख सकते हो, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो फाइनली मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी, ठीक है, कि पेपर का लेवल किस लेवल पर रहने वाला है। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। कुछ बच्चे डर जाते हैं, अरे सर मेरी तैयारी नहीं है, तो पता क्या करो, अब डरने की नहीं, बहुत आराम से पढ़ाई करने की तुम्हें जरूरत है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तुम ढंग से पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको डर जो है वो निकल पाया हो। डर निकाल दो बिल्कुल, सोचो पेपर बहुत आसान आएगा, मुझे बस पढ़ाई करनी है, अपनी एनसीईआरटी सॉल्व करनी है बस, फिर उसके बाद पीवाईक्यू ये सब। तो पहले अपना बेस बनाओ, क्लियर है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कोर्सेज को कई बार अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो कल मैंने एक क्विज रखा है 11 बजे, ठीक है, एक क्विज रखा है 11 बजे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसमें। तो जो बच्चा इसमें टॉप करेगा उसमें को कोर्स की फ्री एक्सेस दी जाएगी। फ्री एक्सेस में क्या मिल जाएगा सर, पूरा पीवाईक्यू मिल जाएगा, सैंपल पेपर मिल जाएंगे, हर पीवाईक्यू का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, अगर आप टॉप करते हैं क्विज में तो, ठीक है। तो कौन कौन क्विज में आ रहा है कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो बता देना वी आर रेडी फॉर द क्विज, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।